एक राजा के रुक्मणी नामक कन्या का जन्म हुआ। बड़ी होने पर एक दिन एक राक्षसी ने उन्हें अगवा कर आसमान में ले उड़ी। उस समय राधा जी ने अपनी दैवीय शक्तियों से स्वयं का वजन कई गुना तक बढ़ा दिया, जिससे राक्षसी उन्हें अधिक समय तक थामे न रह सकी और उसने छोड़ दिया। आसमान से राधा एक कमल के पुष्प पर गिरी। बाग में घूमने आए एक युगल ने उन्हें देखा तो वे अपने घर ले गए। युवावस्था प्राप्त होने पर राधा जी और कृष्ण के बीच सरोवर पर मुलाकात ने दोनों को प्रेमी बना दिया। जब भगवान कंस का वध करने के लिए गोकुल गए तो राधा अकेली रहने लगी। किन्हीं कारणों से दोनों का विवाह न हो सका। कृष्ण ने रुक्मणी जी का एक दिन हरण कर लिया तथा उन्होंने विवाह कर लिया और राजमहल में रहने लगे। इस तरह उनका वैवाहिक जीवन चलता रहा। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों का विवाह नहीं हुआ। कृष्ण जी की 8 रानियां थीं। ये समस्त कपोल गढ़ी हुई निराधार बातें हैं जो आदर्श महापुरुष की छवि को खराब करने के लिए प्रसारित की जाती रही हैं। राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम को लेकर गर्म दूध की कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार रुक्मणी और कृष्ण के बीच अटूट प्रेम था। कृष्ण भी अपार करते थे। इससे राधा की दासियों को ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सभी दासियों ने एक योजना बनाई तथा राधा के प्यार की परीक्षा की सोची। वे एक बेहद गर्म पात्र में खौलता हुआ दूध लेकर गई और राधा को ये कहते हुए पीने या कि इसे कृष्ण ने भेजा है। राधा ने उस गर्म दूध को बिना सवाल किए ही पी लिया। जब दासियां वापस कृष्ण के पास गई तो वे देखकर अचरज में पड़ गई कि कृष्ण का पूरा शरीर छालों से भर गया था। इससे गोपियों को विश्वास हुआ कि उनका प्रेम दिखावे का नहीं बल्कि रूह तक है। राधा और कृष्ण का प्यार कैसे हुआ? प्राप्त जानकारियों के अनुसार जब राधा रानी की उम्र सिर्फ 11 महीने की थी, तब पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को देखा था। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि 11 महीने की उम्र में राधा रानी की मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से हुई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण को धरती पर पैदा हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ था और उस टाइम उनके जन्म उत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जा रहा था तो अपनी मां कीर्ति के साथ राधा जी भी नंदगांव पहुंची हुई थी और उस टाइम में वह अपनी माताजी की गोद में थी और भगवान श्री कृष्ण झूला झूलने वाले पालने में थे। इसके अलावा बता दें कि गर्ग संहिता में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि जन्म उत्सव हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा जी से तब मिले थे जब वह भांडीरवन में अपने पिता नंद बाबा के साथ गुजर रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस टाइम नंद बाबा को अपने सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई दिखाई दी जो कि खुद राधा रानी थी। प्रकट होने के बाद उन्होंने नंद बाबा से निवेदन किया कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। इसके बाद राधा रानी की गोद में नंद बाबा ने कान्हा जी को डाल दिया। राधा जी की गोद में जब नंद बाबा ने कन्हैया को डाल दिया तब उसी टाइम कन्हैया जी ने अपने बाल रूप को छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद में वह एक जवान किशोर के रूप में आ गई। उस टाइम भगवान ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की शादी को पूरा किया गया। कथा के अनुसार थोड़े दिनों तक उसी वन में श्री कृष्ण और राधा जी एक साथ रहे थे और फिर राधा रानी फिर से अपने बाल रूप में आ गई थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वापस से नंद बाबा को दे दिया था। वन में मुलाकात होने के पश्चात फिर से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह इलाका बरसाना और नंदगांव के बीच में पड़ता है जो कि एक बहुत ही छोटा सा गांव है। मान्यता दशी तिथि तक इस गांव में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को लोग याद करते हैं और उनकी याद में विभिन्न पर्व सेलिब्रेट करते हैं।